हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। अब बच्चों, जिस सीक्वेंस में हम लोग हमारा जो प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उस पर जो हम लोग पढ़ रहे थे वो है, हम लोगों ने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा एसी सर्किट पढ़ लिया। अब एसी सर्किट हम लोग अब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें, एटम पढ़ा है हमने, न्यूक्लियर पढ़ा है हमने, और ड्यूल नेचर पढ़ लिया हमने। तो इसी सीक्वेंस में जब हम लोग चैप्टर ले रहे हैं तो जो ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहा है बोर्ड क्लास में हमने वो लिया है। तो अब कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो बेटा हमने चैप्टर लिया वो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। चैप्टर कौन सा रीड करके चलेंगे हम लोग? अल्टरनेटिंग करंट हम लोग रीड करेंगे। देखो, अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट एग्जैक्टली है क्या। अल्टरनेटिंग करंट भाई काम कैसे कर रहा है, भाई अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट काम कैसे कर रहा है, अल्टरनेटिंग करंट की थीम क्या क्या है। तो देखो बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट की बेसिकली थीम क्या क्या है या हम लोग कैसे पढ़ के चल रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट को। सबसे पहले हम लोग बात करके चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरीके का अल्टरनेटिंग करंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है बच्चों? अल्टरनेटिंग करंट का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो उसकी स्टडी करी है वो किसके थ्रू करी है? किसके थ्रू यहाँ पर करी? करंट के थ्रू। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसके थ्रू यहाँ पर स्टडी करी? करंट के थ्रू हमने स्टडी करी है बेटा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें? भाई हम लोगों ने जो भी स्टडी करी है वो एक तरीके से देखा जाए तो करंट के थ्रू ही हम लोगों ने स्टडी करी है। अब जब करंट के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर ली तो हम लोग, आपके पास में एक पॉइंट है अपना जिसको मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करके चल रहा हूँ फिजिक्स के अंदर। वो क्या है? देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला, तो इसको जो रीड आउट करेंगे अपन वो किस तरीके से इसको यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, करंट क्या है। सेकंड पॉइंट, टाइप्स क्या है। थर्ड पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। फोर्थ पॉइंट, रिलैक्सेशन टाइम क्या है। ऐसे अलग अलग पोर्शन को लेकर चलेंगे। ठीक, तो देखो, अब बात कर रहे हैं बेटा, चैप्टर जो है अपना वो कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में जो करंट से रिलेटेड चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट किसका पार्ट है? करंट का। अब मैंने पहले वाली क्लासेस में अभी देखा तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले एक पोर्शन को कंप्लीट रीड कर लिया। उसके अंदर बस हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी, तो वो की वही डेफिनेशन हम लोग यहां देख रहे हैं। क्या होती है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करंट। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? धारा कहते हैं। ठीक है, फिर बात है बेटा, I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास फॉर्मूला Q बाय टी। ठीक है, I इज इक्वल टू हो गया Q बाय टी। अब I इज इक्वल टू Q बाय टी हो गया, ये तो चलो आपको पता है कि I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास Q बाय टी, लेकिन Q क्या है? चार्ज यानी कि आवेश, और T है समय। चार्ज और टाइम। तो करंट की जो डायमेंशन निकली है वो है A1। ठीक, और यूनिट जो है वो एम्पियर है। यूनिट क्या है बच्चों? एम्पियर। चार्ज अपॉन टाइम आपने यहां पर डिफाइन कर ही दिया। ये चैप्टर ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके बारे में जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो ये चैप्टर आपको अकेला आरबीएससी बोर्ड के अंदर तो देके जाएगा 5 मार्क्स, तो एक मेजर चैप्टर में भी कन्वर्ट हो रखा है ये चैप्टर। आपको पढ़ना ही उसी तरीके से बच्चों। भाई एक मेजर चैप्टर की बात करके चलते, एक मेजर चैप्टर के अंदर इसको अपन ने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जैसे टर्म 1 और टर्म 2 सीबीएसई में हो रहे हैं और 2 यहाँ पर सीबीएसई के अंदर हो रहे हैं,
तो ये 35 मार्क्स, ये 35 मार्क्स को लेकर चल रहे हैं। तो आप लोग मान के चलो कि एक चैप्टर आपके 5 नंबर का आराम से पढ़ रहा है बेटा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी बात करें तो ये भी चैप्टर 5 मार्क्स का है, वैसे ही देखोगे इसको भी, ठीक है ना। तो चलिए आगे, जहाँ थे अपन, आओ टॉपिक पे आएंगे अपन। अब बात करी हमने करंट के लिए, तो चार्ज अपॉन टाइम हो गया। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन, सो देन Q इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला बना Ni, तो I बराबर हो गया Ni बाय टी। I बराबर क्या हो गया बच्चों? Ni बाय टी। ठीक, ये पोर्शन अपने पास मीट हो गया यहाँ पर। अब बात आई करंट की, जो हम लोगों ने अभी तक रीड किया। साहब ये टाइप कितने होते हैं इसके? तो इसके दो टाइप हैं। पहला है अल्टरनेटिंग करंट, और साहब दूसरा है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और डायरेक्ट करंट को हिंदी में बोला जाता है बेटा डिस्ट धारा। क्या बोला जाता है बेटा? डिस्ट धारा। तो अल्टरनेटिंग करंट का मीनिंग क्या हुआ और डायरेक्ट करंट यानी कि डिस्ट धारा का मीनिंग क्या हुआ, इन सबको हम लोग अब एक्सप्लेन करेंगे। कैसे? देखो, मैंने यहां पर हेडिंग डाली अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ है, इसको कैसे समझा हमने? अल्टरनेट जो करंट फ्लो होती है, जैसे एक चली प्लस में और एक चली माइनस में। एक तो चला प्लस में और एक किस में चला बेटा? माइनस में। मतलब कि प्रत्येक आवर्त में ये अपने मान को दोहराती है। प्रत्येक आवर्त में मान क्या करेगी बेटा? ये दोहराएगी। ठीक है, प्रत्येक आवर्त में अपने मान को ये दोहराने का कार्य करती है। फिर इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अल्टरनेटिंग करंट हुई कितने टाइप की? तो ये 3 टाइप की हुई बेटा। अब बात आती है कौन कौन से टाइप। पहला हमने पढ़ा साइन वेव, दूसरा पढ़ा स्क्वायर वेव, और तीसरा पढ़ा ट्रायंगुलर वेव। पहली है ज्यावक्रीय और दूसरी वर्गाकार वक्रीय और लास्ट है आरादंती वक्रीय। तो ज्यावक्रीय का मतलब क्या हुआ और इसका मतलब स्क्वायर वेव और इसका मतलब ट्रायंगुलर वेव का मीनिंग क्या हुआ? तो ये है आपके पास बेटा ज्यावक्रीय। ये स्क्वायर वेव हो गई, और ये ट्रायंगुलर वेव हो गई। तो ज्यावक्रीय तो हो गई साइन वेव, दैट इज प्लस माइनस। स्क्वायर यानी वर्गाकार हो गई, ये भी प्लस माइनस। आरादंती भी प्लस माइनस के अंदर चली। आगे बच्चों यहां तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट क्या हुआ? जिसका प्रत्येक आवर्त में अपना मान को दोहराती है, यानी कि एक बार पॉजिटिव चलेगी और एक बार नेगेटिव चलेगी। या अल्टरनेट जिसे कह सकते हैं, अल्टरनेट करंट का जो फ्लो हो रहा है, यानी कि एक बार बेटा प्लस में और एक बार माइनस में। फिर 3 टाइप की हो गई, ज्यावक्रीय है, वर्गाकार वक्रीय और तीसरी कौन सी है? आरादंती वक्रीय। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा डीसी के टाइप्स की। तो डीसी के टाइप्स की हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है, या डीसी की हम लोग डायरेक्ट पहले बात करते हैं, चलो पॉइंट्स को बाद में देखेंगे।
कि डीसी एग्जैक्टली है क्या, या इसका वर्क क्या है, काम कर कैसे रही है, होता क्या मीनिंग है, इस सारे डेफिनेशंस के बारे में हम लोग लेकर चलेंगे बेटा। यहां पर डीसी बोला जाता है बेटा डायरेक्ट करंट को, जिसे हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। ठीक है, डीसी बोला जाता है डायरेक्ट करंट को, और डायरेक्ट करंट को हिंदी में बोला जाता है दिष्ट धारा। यहां पर क्या मीनिंग है देखो, दिष्ट धारा का मतलब यह है इसमें कोई आवर्त नहीं होता, यानी कि कोई तुम्हारे पास पीरियड नहीं होता, इसमें वैल्यू चलती है कांस्टेंट, जो समय के साथ नियत रहे, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट मेंटेन होगी बेटा। क्लियर है बच्चों? अरे भाई सीधी सीधी चलेगी, इसमें कोई इधर उधर कोई पॉइंट नहीं आएगा। कैसे? बात है डीसी के टाइप्स की, तो डीसी दो टाइप की है। पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है? देखो, पहला तो है, यहां पर ध्यान रख के चलना, समदिष्ट धारा, और दूसरा है असमदिष्ट धारा। वेरिएबल डीसी और कांस्टेंट डीसी। समदिष्ट धारा को समझने का तरीका क्या है बेटा? सीधा सीधा फंडा है कि ये इस प्रकार की धारा जो समय के साथ कैसी चलती है, नियत चलती है। जैसे ये क्या है? समदिष्ट धारा है। बात आई असमदिष्ट धारा की, तो असमदिष्ट धारा समय के साथ कैसे चलती है? वेरिएबल चलती है, मतलब ऐसे चलती है, इस तरीके से चलेगी। तो ये तो हो गया साहब असम का, और ये हो गया सम का एग्जाम्पल। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत? आगे यहां तक समझ में कंफर्म बच्चों? चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं समदिष्ट धारा और असमदिष्ट धारा के बाद में इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे पहली परिभाषा जिसे हम लोगों ने बोला, कई परिभाषाएं, तात्क्षणिक मान है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दूसरा शिखर मान है, शिखर मान कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर वेव। ठीक है, और थर्ड है औसत मान, एवरेज वैल्यू। ठीक, तो पहला है बच्चों तात्क्षणिक मान, यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है तात्क्षणिक मान का प्रति क्षण परिवर्तित होने वाला मान। परिवर्तित होने वाला मान क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक मान कहलाता है। तात्क्षणिक मान कहलाता है बच्चों, प्रति क्षण परिवर्तित होने वाला मान। जैसे 11th क्लास में आपके एक सरल आवर्त गति वाला कॉन्सेप्ट था, वहां पे आप लोगों ने समीकरण लिखी थी y बराबर a sin ओमेगा टी।
y होता है विस्थापन, a होता है आयाम, साइन ओमेगा टी होता है एंगल जिससे परिवर्तित होता है। ठीक है, तो प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाला मान, जैसे वोल्टा के लिए बात कर रहे हैं तो वोल्टा के लिए क्या लिख रहे हैं, वोल्टा के लिए हम लोगों ने बोला v बराबर होता है v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और धारा के लिए I बराबर होगा बच्चों I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, तो ये हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म यहां तक समझ आ रहा है। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, कंफर्म बच्चों, यहां तक देख लो। तात्क्षणिक मान के लिए आप लोगों ने समीकरणें बना दी, वोल्टा के लिए आपने v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी बोल दिया और धारा के लिए I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी बोल दिया। ये किसको फुलफिल कर रहा है बेटा, y बराबर a साइन ओमेगा टी को फुलफिल कर रहा है, इसी की भांति कार्य कर रहा है ये। y का मतलब हो गया v, a का मतलब हो गया v नॉट और साइन ओमेगा टी बैक एंगल हो गया, पीछे का जो कोण हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। यहां बात आई v नोड और I नोड की, तो v नोड तो ये रहा, I नोड ये रहा, तो v नोड और I नोड जो होता है बेटा, v नोड और I नोड जो है आपके पास, वो एक तरीके से मैक्सिमम वैल्यू है जिसे बोलते हैं अधिकतम मान। जिसे क्या बोला जाएगा, अधिकतम मान। ये भाई मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, ये होता है अधिकतम मान। V नोड का मतलब तो है वोल्टा का अधिकतम मान और I नोड का मतलब है धारा का अधिकतम मान। V नोड का मीनिंग क्या बोल दिया एक तरीके से, मैक्स वैल्यू फॉर वोल्टेज और इसके लिए I नोड को जो रिप्रेजेंट किया है वो मैक्स वैल्यू फॉर करंट, मैक्स वैल्यू फॉर अ वोल्टेज एंड मैक्स वैल्यू फॉर अ करंट। अधिकतम मान वोल्टा का और अधिकतम मान धारा का, जो शिखर मान को व्यक्त करता है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है 3rd नंबर की, जिसे हमने बोला है औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू। ठीक, औसत मान जिसे हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू। अब इसका मीनिंग क्या होता है, एवरेज वैल्यू का मीनिंग ये होता है बेटा, या औसत मान का मतलब ये होता है, किसी भी हम लोग एक आवर्त की बात करके चलें या धारा की बात करके चलें, तो जब हम लोग धारा की बात करके चलते हैं तो एक पूर्ण चक्र की हम लोग बात करें, एक पूर्ण चक्र में, ठीक है, किसके लिए बात करें बेटा, एक पूर्ण चक्र की बात करें तो एक पूर्ण चक्र में वोल्टा का मान, किसका मान बच्चों, वोल्टा यानी कि वोल्टेज। तो एक कंप्लीट साइकिल में वोल्टेज की वैल्यू, पहली चीज तो ये है, एक कंप्लीट साइकिल में किसकी वैल्यू बेटा, वोल्टेज की। तो एक कंप्लीट साइकिल में वोल्टेज की वैल्यू, और इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं समय अंतराल, मतलब एक जो है आवर्त गति में धारा कहाँ तक चलती है, t तक, तो पूर्ण चक्र में तो यही होगा, यानी कि समय अंतराल बोल सकते हैं। तो एक पूर्ण चक्र में धारा का मान या वोल्टा का मान, ठीक है, बटा समय अंतराल, समय अंतराल का मतलब होता है टाइम इंटरवल। तो वन कंप्लीट साइकिल के अंदर या एक पूर्ण चक्र में धारा का मान, तो कंप्लीट साइकिल फॉर, ठीक है, हम लोग इसकी बात करें फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोगों ने बोल दिया, करंट के लिए चाहो वोल्टेज के लिए चाहो, ठीक। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बार से डिनोट करते हैं, या तो I बार लिखेंगे या V बार लिखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट इसमें लिखते हैं वोल्टेज फॉर अ कंप्लीट साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल।
टाइम इंटरवल। तो किसी भी एक कंप्लीट साइकिल का वोल्टेज और उसके टाइम इंटरवल का डिवाइडेंड, जैसे क्या बोला मैंने यहां पर, आई बार या वी बार बोला, आई डी टी, करंट चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अपॉन ऑफ डी टी, 0 टू टी और 0 टू टी। अब मैंने बोला यहां पर कंप्लीट साइकिल की बात करी, तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो लिमिट अप्लाई होती है बेटा, वो यहां पर क्या हो जाएगी, देखना इसको, इस पॉइंट को समझना, वो हो जाएगी कैपिटल टी। समझाने के लिए आपको मैंने स्मॉल टी डिनोट किया था, बट हो कितनी जाएगी, वो कैपिटल टी। तो एवरेज वैल्यू 3 तरीके से आती है। पहला तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हो गई, दूसरा है बच्चों जो कंप्लीट साइकिल के बाद में हम लोग बात करते हैं वो है हाफ साइकिल की, तो 0 से t/2 की, 0 से t/2 की। तो आई डी टी अपॉन ऑफ डी टी का मतलब हो गया 0 से लेकर पहला t/2 डी टी। सेम हो गया मीनिंग। आगे आ जाइए, लास्ट आता है t/4 से 3t/4 आई डी टी, और बच्चों t/4 टू 3t/4 डी टी। ये 3 फॉर्मूले आए, मतलब ये 3 औसत मान हमें यहां पर कैलकुलेट करके चलने हैं बच्चों। पहला मान ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां पर जो हम लोगों ने अभी तक रीड आउट किया है उसके अंदर क्या क्या रीड आउट किया, करंट क्या है, करंट कितने टाइप का है, फिर करंट के टाइप्स के बाद में हमने देखा एसी और डीसी 2 टाइप पढ़े, एसी के भी कितने टाइप हैं वो हमने रीड किया, डीसी के भी कितने टाइप है वो हमने रीड किया, ठीक। उसके बाद में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसके बाद में 3 तरीके की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। पहले डेफिनेशन कौन सी थी, शिखर मान, जिसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, सॉरी तात्क्षणिक मान जिसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला, शिखर मान बोला मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, औसत मान को बोला हमने एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट में हम लोगों ने इन तीनों डेफिनेशन देखी, इन तीनों पॉइंट्स की डेफिनेशन देखी कि भाई वी नोड क्या है, आई नोड क्या है, वी क्या है, आई क्या है, या एवरेज वैल्यू आपके पास क्या है। तो एवरेज वैल्यू तो मैंने आप लोगों को एक कंप्लीट बता दिया एवरेज वैल्यू क्या है, लेकिन बात आती है बच्चों एसी का जो वोल्टेज है वो कितना होता है। तो एसी का वोल्टेज होता है बेटा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज विद इन एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के अंदर एसी सप्लाई में जो वोल्टेज है वो कितना है बेटा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई का वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टा किसकी है, एसी सप्लाई की वोल्टा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और बेटा डीसी का जो वोल्टेज है, ठीक है, तो वोल्टेज की हम लोग बात नहीं करते क्योंकि डीसी हाई वोल्टेज पे फ्लो होती है, हम लोग बात करेंगे डीसी की फ्रीक्वेंसी की। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ऑलवेज 0, और एसी की कितनी होती है 50 हर्ट्ज। यही चीजें अमेरिका में कितनी हो जाती है, ठीक है। इन अमेरिका की बात करके चले भाई, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन ही है, अमेरिका में ये हो जाता है कितना वोल्ट कितनी सप्लाई, तो होता है 110 वोल्ट के साथ में 60 हर्ट्ज वोल्ट फ्रीक्वेंसी हो जाती है, यानी कि आपकी वोल्टता तो हो जाती है 110 वोल्ट और आवृत्ति कितने हर्ट्ज हो जाती है 60 हर्ट्ज, यानी 60 हर्ट्ज हमारी आवृत्ति हो जाती है। तो बताओ यहां तक ये पॉइंट समझ में आई या नहीं है बच्चों। एवरेज वैल्यू हम लोगों ने इसको रीड किया है, भाई एवरेज वैल्यू किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने रीड किया तात्क्षणिक मान, शिखर मान और औसत मान, तीनों रीड किए। उसके बाद हम लोगों ने रीड किया डीसी कितने टाइप की थी, डीसी 2 टाइप हमने पढ़े। एसी कितने टाइप की थी, एसी के 3 टाइप पढ़े। उसके बाद हम लोग बात करके चले करंट, और करंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बोर्ड के अंदर ध्यान रखिएगा चैप्टर 5 मार्क्स का है, तो 5 नंबर हमें इजीली गेन करके इसमें चलने हैं बच्चों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसी के जो मैंने 3 टॉपिक आप लोगों को बोले हैं अभी। पहला टॉपिक क्या था, कंप्लीट साइकिल। सेकंड टॉपिक कंप्लीट साइकिल के बाद हाफ साइकिल। थर्ड टॉपिक t/4 टू 3t/4 साइकिल। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा आरएमएस वैल्यू के डेरिवेशन तक।
फिर वहाँ पर जाके आर सर्किट आता है, एल आता है, सी आता है, आरएलसी आता है, कंबाइंड जिसे हम आरएलसी कहते हैं, क्यू गुणांक आता है, ट्रांसफॉर्मर आता है। ये सारे सब टॉपिक्स चैप्टर के अंदर अपने को दिए हुए हैं बच्चों। क्लियर है? आगे बेटा बात यहाँ तक समझ में? तो हमारे संभव अचीवर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बेटा, उस चैनल को सब्सक्राइब करो और जो हमारी वीडियोस जो डेली अपलोड हो रही है उन पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।